हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फ़िरोज़ सैफ़ी और आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर बुक के पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू में हैं और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और थर्ड पार्ट भी आएगा, तो आप ध्यान रखना। चलिए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी राजा हरी सिंह। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो डी है, क्योंकि राजा जो थे उन्होंने ही साइन किए थे और राजा का नाम था हरी सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर है बी सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्ण, सी पंडित नेहरू या डी सरदार पटेल। तो ए जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर है, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी? यानी कि जो रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, वो आज़ाद भारत में कितने थे उस टाइम पर 1947 में? तो उनकी संख्या कितनी थी वो आपको बतानी है। ऑप्शन है 670, बी 655, सी 556 या डी 565। तो इसका आंसर है डी 565। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सन 1960 में जन आंदोलन के कारण कई राज्य दो भाषाई आधार पर किन किन राज्यों में विभक्त किए गए? यानी कि 1960 में जो जन आंदोलन हुआ था उसमें मुंबई मुंबई को उस टाइम पर बम्बई के नाम से जाना जाता था, तो बम्बई से कौन से दो राज्य बने? तो ऑप्शन है आपके ए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र और कर्नाटक, सी गुजरात और महाराष्ट्र, डी गुजरात और राजस्थान। तो इसका आंसर है सी गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर? आज मुंबई कहते हैं लेकिन पहले बम्बई हुआ करता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा सीधे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई या कब बनाया। तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है ए 1953, बी 1950, सी 1955 या डी 1954। तो इसका आंसर है ए 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? मीन्स अलग राज्य का दर्जा मीन्स कब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना? तो ऑप्शन है आपके ए 1950 में, बी 1991 में, बी सी 1955 में या डी 1952 में। तो इसका जो आंसर है वो है 1952, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझो। भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन संबंधित फैसलों के विरोध में कौन से नेता ने अपनी जान गंवाई? यानी कि उस नेता का नाम बताना है आपको जो भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग कर रहे थे और उनकी जान चली गई थी। तो ऑप्शन है ए गांधी जी, बी पुट्टी श्री रामुलु या सी सीमांत गांधी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो बी है, पुट्टी श्री रामुलु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द्विराष्ट्र की बात किसने कही? अब ऑप्शन देखो, कांग्रेस पार्टी ने, बी कम्युनिस्ट पार्टी ने, सी मुस्लिम लीग ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है वो है सी मुस्लिम लीग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा।
तो ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू या डी बंगाली। तो एज यू नो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सन 1947 में दो राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आए, मीन्स इंडिया और भारत। ऐसा किस कारण से हुआ? तो आपको कारण बताना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण, बी एक राष्ट्र सिद्धांत के कारण, या सी विभाजन के कारण, या डी इनमें से सभी। तो देखो भाई, यहाँ पर अब आप थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। हमारे ऑप्शन में है ए द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण या बी विभाजन के कारण। तो देखिए, अगर इस ऑप्शन में द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं होता तो आपका आंसर होता विभाजन के कारण, लेकिन जो हमारा सबसे सटीक जो आंसर बनता है वो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको और फिर बताना है ये किसने दी है। तो हम पढ़ते हैं पहले। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खन्नी तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में। तो यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए अबू कलाम, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सरदार पटेल या डी अमृता प्रीतम। तो इसका आंसर है बी मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यह किसने कहा? तो ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या डी बिपिन चंद्र पाल। तो जो हमारा आंसर है वो है ए जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? ये जो स्टेटमेंट है ये जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के विभाजन के कारण कितने लोगों को अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा? ऑप्शन है ए 2 करोड़, बी 1 करोड़, सी 50 लाख या डी 80 लाख। तो इसका आंसर है डी 80 लाख। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज़ादी मिलते ही भारत की चौथी प्रमुख चुनौती किसे कहा गया? अब देखो, यहाँ पे हमने 3 चुनौतियाँ पढ़ी हैं, लेकिन चौथी चुनौती क्या थी वो आपको समझना है। 3 थी हमारी, पहली तो थी हमारी एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी थी हमारी लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरी थी हमारी सबका विकास करना, और चौथी जो थी वो हमें इस ऑप्शन में से बतानी है। तो पहला बहुसंख्यकों की थी या नहीं थी? आई थिंक ये तो थी नहीं। डी अल्पसंख्यकों की, यही थी। क्लियर? अल्पसंख्यकों की ही वो थी चुनौती कि अल्पसंख्यक कौन होंगे या किसे कहा जाएगा अल्पसंख्यक। सी अंग्रेज़ों की या डी इनमें से कोई नहीं? अंग्रेज़ों की कैसे होगी भाई? आज़ाद भारत में अंग्रेज़ों की समस्या तो रहेगी ही नहीं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ? यानी कि गोवा कब बना? तो 1950 में, 1967 में, 1985 या 1987। तो इसका जो आंसर है वो डी है 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी चक्रवर्ती राजगोपालचारी या सी जगजीवन राम या डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इसका आंसर है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्रता मिलते ही भारत के समक्ष 3 चुनौतियां तो थी, किंतु प्रथम प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो वो आपको बताना है। तो प्रथम चुनौती क्या थी? राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल, यानी कि इसमें जो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बनाया गया? यानी कि क्या, किस कारण से, मतलब कौन सा रीज़न था? इन ऑप्शन में से बताना है हमें सिर्फ, ठीक है? तो कौन सा वो रीज़न था जिसकी वजह से विभाजन हुआ? ए भाषाई आधार, बी जातीय आधार, सी धार्मिक बहुसंख्यक का आधार या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है धार्मिक बहुसंख्यक का आधार बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट आएगा इसका। क्लियर? 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? अब देखो यहाँ पे राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है, तो कौन सा रीज़न बना था? ए भाषा, बी भौगोलिक क्षेत्र या जाति या धर्म, यानी किस बेस पे राज्य की डिमांड हो रही थी? लैंग्वेज,
ज्योग्राफिकली, कास्ट या रिलीजन। तो भाई जो इंडिया में जो नए राज्यों की मांग हो रही थी वो भाषा के आधार पर हो रही थी। मीन्स ऑप्शन ए जो है वो इज़ अ राइट आंसर। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।